गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही सभी को बेटा? गुड मॉर्निंग। आवाज सभी को क्लियर है बेटा? सभी लोग सुन पा रहे हैं? ओके। हाँ, तो सभी को आवाज आ रही है, आई होप। ठीक है बेटा, सभी को आवाज आ रही है। तो हमने देखा था, पहले एक बार मुझे मैसेज कर दो, फिर से एक बार मैसेज कर दो मुझे फटाफट चैट बॉक्स पे, आवाज आ रही है? यस सर करके भेज दो। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए ठीक है ना। एक आध बच्चों को आ गया है मैसेज, इसका मतलब सभी को आवाज आ रही है। चलो ठीक है। तो जैसा कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, जो हमने स्ट्रेटजी की, हमारा जो टॉपिक्स क्या है, क्या क्या है टॉपिक्स में, क्या क्या चीज़ों की स्टडी करना है, हम उसके बारे में यहाँ पर देखा था। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक है लर्निंग आउटकम में। जो आपका फर्स्ट लर्निंग आउटकम है, कोर्स आउटकम फर्स्ट में आपका लर्निंग आउटकम फर्स्ट है। हम सबसे पहले इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्या क्या टर्म्स हैं, किन किन टर्म्स का उपयोग, किन किन टर्म्स का उपयोग हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में करते हैं। हाँ, तो देखिए, तो हम क्या बात कर रहे थे बेटा? सभी को आवाज क्लियर है? हाँ, तो देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट के टर्म्स क्या क्या टर्म्स हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, कि किस प्रकार से हमें उन टर्म्स का उपयोग करके कैसे हम सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। तो उन सर्किट को सॉल्व करने से पहले हमें सारे टर्म्स पता होना चाहिए। ठीक है, कि हम किन किन टर्म्स का उपयोग करते हैं। ओके, किन किन तथ्यों का उपयोग करते हैं उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है आपका ये है इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सर्किट के बारे में बता दूं कि सर्किट किसे कहेंगे। ठीक है, तो जो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि कंडक्टर का वह भाग, ठीक है, जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं। ठीक है, जिसमें विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्किट कहते हैं। ठीक है, कंडक्टर के वो भाग जिसे कनेक्ट करके हम इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई एक लैंप को हम सप्लाई के साथ में जोड़ते हैं और लैंप ग्लो करने लगता है जैसे ही ऑन करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? वो एक सर्किट से हमारा लैंप कनेक्टेड हो चुका होता है। ठीक है, ओके। हाँ, आवाज सभी को क्लियर है ना?
आवाज क्लियर है सभी को? कोई भी एक बार बता दो बेटा, अनम्यूट होकर कुछ बोलिए आप। हाँ प्रॉपर है ना, ठीक है। चलो, तो क्या होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट कंडक्टर का वो पार्ट होता है जहां पर हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं, ठीक है। ओके, तो विद्युत परिपथ, या इसको हम हिंदी में विद्युत परिपथ बोलते हैं या इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जाना जाता है। यह कंडक्टर का भाग या कंडक्टर के भागों का एक सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, ठीक है। हम कंडक्टर के माध्यम से किसी यदि ट्यूबलाइट का कनेक्शन करते हैं, किसी लैंप का कनेक्शन करते हैं या किसी फैन का कनेक्शन करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। तो वो एक कंप्लीट जो सर्किट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे, ठीक है। एक्चुअली जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट और दूसरा होता है क्लोज सर्किट, ठीक है। एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट किसे बोलेंगे, जब हमारा लोड सप्लाई के साथ में कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है, सप्लाई से डिसकनेक्टेड होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट बोलेंगे, ठीक है। जब कोई लोड को आप सप्लाई से नहीं जोड़ते हैं, मतलब कि स्विच जब ऑफ कंडीशन में होती है, ऑफ होती है स्विच, तो उस केस में हम उसे बोलेंगे ओपन सर्किट, ठीक है। और जब हमारा जो सर्किट है, जब हमारा स्विच ऑन कंडीशन में है, मान लीजिए कि हमारा कोई लैंप है, लैंप ग्लो कर रहा है, हमने लैंप की स्विच को ऑन किया, लैंप ग्लो करने लगा, हमने फैन की स्विच को ऑन किया और फैन चलने लगा, तो कब क्यों चल रहा है, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ओपन सर्किट में हमें हमेशा कभी भी करंट फ्लो नहीं होती है। यदि ओपन सर्किट है तो करंट का मान उस सर्किट में 0 होगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना बेटा। ओपन सर्किट में करंट का मान 0 होता है, शॉर्ट सर्किट में करंट का मान बहुत अधिक होता है, या आप कह सकते हैं जितना भी जो वैल्यू होती है एक्चुअल में जो उसमें वो पूरा वो वैल्यू होती है, ठीक है। तो ओपन सर्किट में करंट का मान 0 और शॉर्ट सर्किट में करंट का मान बहुत अधिक होता है। उसी प्रकार से शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज का मान 0 और ओपन सर्किट में वोल्टेज का मान मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो क्लियर है, जस्ट अपोजिट है। ओपन सर्किट में करंट का मान क्या होगा, 0 होगा, और शॉर्ट सर्किट में करंट का मान मैक्सिमम होगा, जबकि वोल्टेज के केस में क्या होगा, यदि जो हमारा शॉर्ट सर्किट है तो वोल्टेज का मान 0 होगा, और हमारे ओपन सर्किट में वोल्टेज का मान मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट किसे बोलेंगे, किसी एक बंद पाथ को, या कोई एक इलेक्ट्रिक मतलब जहां से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया जाता है जिस सर्किट के माध्यम से, उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे, जिसमें से करंट प्रवाहित की जाती है, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, ओपन सर्किट होता है और दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। एक होता है ओपन सर्किट और दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। इसी में यदि देखें तो नेटवर्क आपने देखा होगा, नेटवर्क किसे कहेंगे, तो नेटवर्क क्या होता है, एक्चुअली में इसका हिंदी में हम बोले तो नेटवर्क मतलब होता है जाल, ठीक है, नेटवर्क जाल, ठीक है। तो नेटवर्क किसे कहेंगे, वो भी एक कुछ इसी प्रकार से सर्किट की टाइप से इसकी भी डेफिनेशन है, कुछ इसी प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के नेटवर्क एलिमेंट, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क एलिमेंट का अरेंजमेंट नेटवर्क कहलाता है। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क एलिमेंट का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। अब विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि वो एलिमेंट पैसिव हो, वह हो सकता है वो एलिमेंट एक्टिव हो, ठीक है। किसी भी प्रकार के आपके नेटवर्क एलिमेंट हो सकते हैं, चाहे वो पैसिव एलिमेंट हो या एक्टिव एलिमेंट हो। तो इनसे बना हुआ जो एक सिस्टम होगा, या इनसे जो एक अरेंजमेंट तैयार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। इससे जो एक सिस्टम प्रिपेयर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। तो नेटवर्क विभिन्न प्रकार के नेटवर्क एलिमेंट का से मिलकर बना होता है, या विभिन्न प्रकार के नेटवर्क एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये नेटवर्क एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, पैसिव एलिमेंट हो सकते हैं या फिर एक्टिव एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। इनको हम किसी भी मैनर में किसी भी प्रकार से इनको कनेक्ट करके हम एक नेटवर्क बना सकते हैं, एक नेटवर्क या जाल बना सकते हैं।
ठीक है। और इसके बाद में हम उसमें वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स अप्लाई करते हैं और अलग अलग प्रकार से उसका रिस्पॉन्स को देखने को हमें मिलता है। ठीक है। और क्या होता है नेटवर्क में, हम जो एनर्जी है उसको हम एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करने का काम करते हैं, या कह सकते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम एनर्जी को सप्लाई करते हैं। ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि सोर्स साइड से एनर्जी को, सोर्स साइड के एनर्जी को हम लोड साइड एनर्जी की ओर ट्रांसफर करते हैं किसी नेटवर्क के माध्यम से। ठीक है। इट नीड नॉट टू हैव एनी क्लोज पाथ। किसी क्लोज पाथ को ही नेटवर्क नहीं बोला जाता है ना, आप ओपन पाथ को भी एक नेटवर्क बोल सकते हैं। ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि वो जो पाथ है वो क्लोज हो तो ही वो नेटवर्क कहलाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। ओके। इसके बाद में हम आगे देखेंगे पैरामीटर। इसके बाद में हम देखेंगे पैरामीटर। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ पहले, और स्क्रीन शेयर में आपको व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलोगे? जो आपका ठीक है। तो आई होप आपको सर्किट समझ में आ गया, इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब इसके बाद में हम जो दूसरा टर्म्स पूछेंगे, बात करेंगे टर्म्स के बारे में, वो है पैरामीटर। वो है पैरामीटर। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? पैरामीटर के बारे में। ठीक है। तो पैरामीटर क्या होते हैं? जो पैरामीटर होते हैं वो सर्किट में विभिन्न प्रकार के एलिमेंट, लाइन कांस्टेंट जो होते हैं उसे हम पैरामीटर कहते हैं। जो विभिन्न प्रकार के हमारे सर्किट में एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं सर्किट में, उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के एलिमेंट क्या हो सकते हैं बेटा? विभिन्न प्रकार के कांस्टेंट क्या हो सकते हैं? जैसे कि जो आपका प्रतिरोध है, प्रेरकत्व है और धारिता है, ये सारे क्या होते हैं? पैरामीटर कहलाते हैं। ठीक है। ओके। सर्किट में विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जिसे हम पैरामीटर कहते हैं। और जो ये पैरामीटर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? जैसे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, मतलब कि प्रतिरोध, प्रेरकत्व और धारिता, ये आपके विभिन्न प्रकार के पैरामीटर होते हैं। या फिर हम इम्पीडेंस की बात करें, इम्पीडेंस जेड, एडमिटेंस वाई, ये सारे आपके सर्किट के पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इम्पीडेंस, एडमिटेंस, ये सर्किट के पैरामीटर होते हैं। ठीक है। तो हम इन पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। इन पैरामीटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका रेजिस्टेंस पैरामीटर हो गया, तो रेजिस्टेंस पैरामीटर में क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस मतलब कि जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ये हमारा प्रतिरोध होता है। ठीक है। प्रतिरोध और एक प्रतिरोधक। ठीक है। रजिस्टर और रेजिस्टेंस, तो रजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस होती है। और जो आपका रेजिस्टेंस है, ये एक प्रकार का ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है। तो ये एक पैरामीटर हो गया। इसी प्रकार से आपका इंडक्टेंस होता है, इसी प्रकार से आपका कैपेसिटेंस होता है, इम्पीडेंस होता है। तो ये सारे आपके पैरामीटर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ये अपना एक मेन रोल प्ले करते हैं सर्किट में, करंट को कितना फ्लो करना है, कितना नहीं करना, कितना कंट्रोल करना है। इस तरह से चीजों को यहाँ पर इस तरह से चेंजेस के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इन सारे पर्पस में हम अलग अलग पैरामीटर का उपयोग करते हैं, जैसे कि जिसकी नीड है, मतलब कि नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे। ठीक है। आपने सेकंड चीज आपने यहाँ पर पढ़ ली। दूसरा है लीनियर सर्किट। ठीक है। लीनियर
लीनियर सर्किट। लीनियर सर्किट, ठीक है, लीनियर सर्किट। तो लीनियर सर्किट क्या होता है, क्या बोलेंगे अपन लीनियर सर्किट? लीनियर सर्किट वे सर्किट होते हैं जिनके पैरामीटर्स स्थिर होते हैं, जिनके पैरामीटर स्थिर होते हैं उसे हम लीनियर सर्किट बोलेंगे, ठीक है। इट मीन्स लीनियर सर्किट किसे बोलेंगे कि यदि वोल्टेज और करंट के बीच में, मान लीजिए हम एक सपोज करते हैं कि लीनियर सर्किट से तात्पर्य ये होता है कि यदि करंट और वोल्टेज में किसी एक वैल्यू को, वोल्टेज के मान को बढ़ाया जाए तो करंट का मान भी उसी के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होता है, ठीक है। तो मतलब तात्पर्य ये है कि जहां पर आपके पैरामीटर्स क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, जिस सर्किट में उसके पैरामीटर्स स्थिर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लीनियर सर्किट के नाम से जानते हैं, ठीक है। लीनियर सर्किट किसे बोलेंगे? लीनियर सर्किट हम विभिन्न प्रकार के ऐसे पैरामीटर जो स्थिर अवस्था में होते हैं, ठीक है, उसे हम लीनियर सर्किट बोलेंगे, ठीक है। जिस सर्किट में हमारे पैरामीटर्स स्थिर अवस्था में होते हैं उसको हम लीनियर सर्किट के नाम से जानते हैं, या इसको हिंदी में बोले तो रैखिक परिपथ, रेखीय परिपथ, ठीक है, रेखीय परिपथ बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम नॉन लीनियर सर्किट की बात करें, ठीक है, अरेखीय परिपथ की बात करें तो अरेखीय परिपथ या नॉन लीनियर परिपथ किसे बोलेंगे? अरेखीय परिपथ या नॉन लीनियर सर्किट्स क्या होंगे? ये वे सर्किट्स होते हैं, नॉन लीनियर जो सर्किट होते हैं, ठीक है, नॉन लीनियर मतलब जिसको हम अरेखीय परिपथ के नाम से जानते हैं, ये वे सर्किट होते हैं जिनके पैरामीटर स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं, जैसे कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे जो सर्किट होते हैं इसको हम क्या बोलेंगे? अरेखीय सर्किट कहेंगे, अरेखीय परिपथ बोलेंगे, ठीक है। वे परिपथ या वे सर्किट्स जिसमें पैरामीटर करंट या वोल्टेज के साथ बदलते रहते हैं, ठीक है, करंट या वोल्टेज क्या होता है जिनमें बदलते रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन लीनियर सर्किट्स, ठीक है, उसे हम नॉन लीनियर सर्किट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप इतनी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। मतलब कि करंट या वोल्टेज बदल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, स्थिर अवस्था में नहीं है, तो उसको हम लीनियर सर्किट के नाम से जानते हैं, उसको हम लीनियर सर्किट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आ गया, सर्किट क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, लीनियर सर्किट क्या होता है और नॉन लीनियर सर्किट क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे बाइलेटरल सर्किट। बाइलेटरल सर्किट या जिसको हम बोलते हैं हिंदी में दो तरफा परिपथ, ठीक है, बाइलेटरल सर्किट या दो तरफा परिपथ, ठीक है। तो हम किसे बोलेंगे बाइलेटरल सर्किट्स? बाइलेटरल सर्किट्स वे सर्किट्स होते हैं कि जब इनके क्या होते हैं, इस सर्किट की प्रॉपर्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी डायरेक्शन में आप इसे कनेक्ट कर दो, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होती है, उसको हम बाइलेटरल सर्किट कहते हैं, ठीक है। वे इलेक्ट्रिक सर्किट जिसकी किसी एक दिशा या उसके विपरीत दिशा में कैरेक्टरिस्टिक्स एक समान होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइलेटरल सर्किट बोलेंगे, ओके। देखो जैसे कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर को दो छोर होते हैं, आप इस छोर से इस छोर, एक छोर में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया, दूसरे छोर में आपने क्या कर दिया? एक लोड कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और करंट फ्लो किया तो करंट फ्लो होगी। इसके बाद में आपने क्या किया कि कुछ समय पश्चात
आप उस सर्किट की टर्मिनल्स को चेंज करके दूसरे छोर उसको चेंज करके एक को दूसरे को लोड से और एक को सोर्स से कनेक्ट कर दिया और फिर करंट फ्लो किया तो भी करंट फ्लो होगी। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बायलेटरल सर्किट्स। ठीक है, बायलेटरल सर्किट बोलेंगे। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, दो तरफा परिपथ बोलेंगे। ठीक है, वे परिपथ बायलेटरल सर्किट किसे बोलेंगे, वे इलेक्ट्रिक सर्किट जिसकी किसी एक दिशा या उसके विपरीत दिशा की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स समान होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, बायलेटरल सर्किट्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को कि बायलेटरल सर्किट किसे बोलेंगे, सभी को क्लियर है? मिनट 10 मिनट। ठीक है, तो आई होप आपको बायलेटरल सर्किट समझ में आ गया सभी को। बेटा किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें बीच में ही मुझे, है ना, किसी को कोई डाउट है बेटा तो पूछ लिया करें। ठीक है, अच्छा ये बच्चे को सर एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, आदर्श, चलो मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। आदर्श वासनिक, बायलेटरल का मतलब होता है कि चाहे किसी भी डायरेक्शन में आप करंट को फ्लो कर दो, ठीक है, उसका बिहेवियर चेंज ना हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बायलेटरल। देखो कंडक्टर बायलेटरल है, हाँ, यदि आप बोलो डायोड, डायोड सुना है ना नाम, डायोड यूनिलेटरल आप उसको बोलोगे, ये बायलेटरल नहीं होगा। आपका जो एलिमेंट होगा वो बायलेटरल नहीं होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, दूसरे डायरेक्शन में यदि आप कनेक्ट करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो यूनिलेटरल बायलेटरल का मतलब यही होता है कि यदि आप उसके डायरेक्शन को एक दिशा से दूसरे दिशा में चेंज करते हो तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो चेंज ना हो, वो सेम रहे, समान रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बायलेटरल सर्किट। ठीक है, आप क्लियर है सभी को? ठीक है, जैसे आपका रजिस्टर है, ठीक है, आपका क्या है, एलिमेंट रजिस्टर, प्रतिरोध, प्रतिरोध को आप किसी भी डायरेक्शन से कनेक्ट कर दीजिए, उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर को किसी भी डायरेक्शन में कनेक्ट कर दीजिए, प्रॉपर्टी आपकी सेम होगी। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या यहाँ पर इंडक्टर, इंडक्टर को भी किसी भी डायरेक्शन में कनेक्ट कर दीजिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समान होगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे यूनिलेटरल नेटवर्क। ठीक है, या यूनिलेटरल सर्किट, जिसको हम हिंदी में एक तरफा परिपथ के नाम से जानते हैं, एक तरफा परिपथ। ठीक है, यूनिलेटरल सर्किट, तो ये कैसे सर्किट होते हैं, ये वे इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके ऑपरेशन डायरेक्शन के आधार पे क्या होती है, चेंज हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल नेटवर्क बोलते हैं या यूनिलेटरल सर्किट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको डायोड का एग्जांपल बताया, ठीक है, जैसे मैंने आपको डायोड का एग्जांपल बताया, डायोड एक ही डायरेक्शन में काम करता है, दूसरे डायरेक्शन में यदि आप उससे कनेक्ट करोगे तो डायोड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया आप सभी को यूनिलेटरल? जल्दी मुझे मैसेज करो। यूनिलेटरल मतलब होता है कि जब आप उसके डायरेक्शन को चेंज करोगे, ठीक है, तो उसका बिहेवियर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, चेंज हो जाए। ठीक है,
चलिए ठीक है, आई होप इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे एक्टिव सर्किट्स। ठीक है, कि एक्टिव एलिमेंट्स क्या होंगे, या एक्टिव इलेक्ट्रिकल सर्किट किसे बोलेंगे। तो एक्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट किसे बोलेंगे, जिसमें जो एनर्जी के सोर्सेस कनेक्टेड होते हैं, ऐसे सर्किट जिसमें सोर्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव सर्किट के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, और पैसिव इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, निष्क्रिय विद्युत जाल क्या होगा, वह इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें कोई विद्युत स्रोत ना लगा हो। ठीक है, देखो एक्टिव किसे बोलेंगे, जब कोई भी सर्किट में हमारा सोर्स कनेक्टेड होता है। ठीक है, जब किसी सर्किट में सोर्स इलेक्ट्रिक सोर्स कनेक्टेड होता है तो उस केस में क्या होता है, उसे हम एक्टिव सोर्स के अंतर्गत बोलेंगे, या उस सर्किट को एक्टिव सर्किट, एक्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानेंगे। और जब किसी सर्किट में कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स कनेक्टेड नहीं होता है तो ऐसे सर्किट को हम क्या बोलेंगे, पैसिव इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके टर्म्स हैं जो आपके आगे यूज होने वाले हैं, कि एक्टिव सोर्स क्या होगा, पैसिव सोर्स क्या होगा, ये अलग अलग प्रकार के सर्किट्स क्या होंगे, यूनिलेटरल सर्किट से आप क्या समझते हैं, बायोलेटरल से क्या समझते हैं, लीनियर सर्किट से, नॉन लीनियर सर्किट से, पैरामीटर्स क्या होते हैं, सर्किट्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यदि मैं एक्टिव एलिमेंट की बात करूं तो क्या होते हैं एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, किसी भी सर्किट के वे एलिमेंट जो सर्किट को एनर्जी देते हैं। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, किसी भी सर्किट के वे एलिमेंट्स जो सर्किट को एनर्जी देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स जो आपके हैं, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स आपके एक्टिव एलिमेंट होते हैं। यदि हम बात करें पैसिव एलिमेंट की, तो किसी भी सर्किट में वे एलिमेंट जिसमें ऊर्जा स्रोत अनुपस्थित होता है, मतलब कि जिसमें क्या होता है, जिसमें किसी प्रकार के एनर्जी के लिए सोर्सेस कनेक्टेड नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैसिव एलिमेंट। ठीक है, ये मोस्टली तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रतिरोध, दूसरा होता है प्रेरकत्व और तीसरा होता है धारित्र। ठीक है, तो जो आपका इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस होते हैं, ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये आपके पैसिव एलिमेंट के अंतर्गत आएंगे। एक्टिव एलिमेंट के अंतर्गत कौन कौन आएगा, एक्टिव एलिमेंट के अंतर्गत करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स जो है ये आपके एक्टिव एलिमेंट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आई होप इतनी चीजें सभी को क्लियर है। ठीक है, और यदि हम सर्किट की और भी डेफिनेशन बोले तो सर्किट इज द नेटवर्क विच मस्ट हैव एट लीस्ट वन क्लोज पाथ सो दैट करंट कैन फ्लो इन इट। ठीक है, यदि हम सर्किट की बात करें तो सर्किट क्या है, सर्किट एक नेटवर्क है जिसमें कम से कम एक पाथ क्लोज होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक पाथ क्लोज होना चाहिए। ठीक है, जिसमें करंट फ्लो हो सके। सो ऑल द सर्किट आर नेटवर्क, ध्यान दीजिएगा, सो ऑल द सर्किट्स और नेटवर्क, जितने भी प्रकार के सर्किट्स होते हैं वे नेटवर्क होते हैं, बट ऑल द नेटवर्क और नॉट सर्किट। ठीक है, लेकिन सभी नेटवर्क को आप सर्किट नहीं बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर्किट में क्या होता है कि कोई एक क्लोज पाथ होना आवश्यक होता है, जबकि नेटवर्क में ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है नेटवर्क में कि कोई पाथ क्लोज ही हो। ठीक है, लेकिन सर्किट में ये आवश्यक होता है कि क्लोज पाथ होना चाहिए। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। ये हमेशा ध्यान रखना, कई बार आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि जो आपका क्या बोला गया है कि क्या सभी सर्किट नेटवर्क हैं, तो हैं। ठीक है, क्या सभी नेटवर्क सर्किट हैं, तो नहीं है। इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखोगे। ठीक है, ऐसे एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इनको एमसीक्यूज के रूप में फॉर्म कर लिया जाता है और यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यूनिलेटरल बायलेटरल नेटवर्क क्या होते हैं ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है,
फिर हम नेटवर्क एनालिसिस की बात करें कि ये नेटवर्क एनालिसिस होता क्या चीज है। ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है, तो इट इज द प्रोसेस टू फाइंड द आउटपुट, इट इज द प्रोसेस टू फाइंड आउटपुट और रिस्पॉन्स। ये एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी सर्किट का आउटपुट या किसी भी सर्किट का रिस्पॉन्स को फाइंड आउट करते हैं। रिस्पॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें नेटवर्क एनालिसिस की आवश्यकता होती है। ओके, it is the process to find the output or response when the network and the input is known। ठीक है, जब आपको कोई नेटवर्क और उसका इनपुट नोन होता है तो आपको उसका आउटपुट या उसका रिस्पॉन्स को फाइंड आउट करना होता है। उसी को ही, उसी प्रोसेस को ही हम नेटवर्क एनालिसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। और एक होता है नेटवर्क सिंथेसिस, एक होता है नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, एक होता है नेटवर्क एनालिसिस और दूसरी चीज जो होती है वो होता है नेटवर्क सिंथेसिस। ठीक है, नेटवर्क सिंथेसिस, देखो नेटवर्क एनालिसिस में क्या होता है कि हम किसी भी सर्किट का, किसी भी नेटवर्क की स्टडी करते हैं, उसके क्या करते हैं, उसके आउटपुट को या उसके रिस्पॉन्स को फाइंड आउट करते हैं जब उसका नेटवर्क और उसका इनपुट पता हो। लेकिन नेटवर्क सिंथेसिस क्या होता है बेटा, नेटवर्क सिंथेसिस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस टू डिजाइन द नेटवर्क। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि नेटवर्क को डिजाइन करती है। ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस तो हो गया कि नेटवर्क जो डिजाइन है, जो हमें नेटवर्क पता है, जिसका इनपुट हमें पता है, उसके आउटपुट को फाइंड करना है, तो वो नेटवर्क एनालिसिस हो गया। लेकिन नेटवर्क सिंथेसिस क्या होगा, इसके अंतर्गत क्या होगा कि हम नेटवर्क के डिजाइन की प्रोसेस की स्टडी करते हैं। ठीक है, when the reference input and the desired output are known। ठीक है, जब हमारा इनपुट और डिजायर्ड आउटपुट, मतलब डिजायर्ड आउटपुट का तात्पर्य है कि जिसके लिए उसका फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके लिए हम उस नेटवर्क को डिजाइन कर रहे हैं, वो डिजायर्ड आउटपुट हो गया। जितने आउटपुट के लिए उसको डिजाइन किया जाता है उस नेटवर्क को, उस वोल्टेज को, उस मतलब आउटपुट को हम डिजायर्ड आउटपुट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि नेटवर्क एनालिसिस और नेटवर्क सिंथेसिस में क्या अंतर है। तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि नेटवर्क एनालिसिस में किसी भी नेटवर्क की एनालिसिस करना होता है, उसके रिस्पॉन्स को या फिर आउटपुट को हम फाइंड आउट करते हैं। जबकि नेटवर्क सिंथेसिस में क्या होता है, नेटवर्क सिंथेसिस में हम नेटवर्क को डिजाइन करते हैं किसके रेफरेंस के आधार पे, हम जब हमें इनपुट और उसका डिजायर्ड आउटपुट पता हो। किसी एक पर्टिकुलर इनपुट और आउटपुट के लिए आपको डिजाइन करना होता है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें सभी को क्लियर होगी। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर मीटिंग को एंड करता हूँ बेटा।